इस समय कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है कि आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जहां पर अब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पे फोकस करते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में थे जहां पर आपने किसी इंसान के लिए अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है, जहां पे आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करा है, जहां पे आपने अपनों से दूरियां बनाकर इस इंसान से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके मन में इसको लेके प्यार बहुत था। लेकिन क्या इस इंसान ने उस प्यार की कदर करी है? क्या इसने कभी आपके सेक्रीफाइस को समझा है कि आपने कितनी अपॉर्चुनिटी छोड़ी है? क्या वो समझा है कभी? नहीं, उल्टा इस इंसान ने आपको हमेशा एक डिटैचमेंट दिया है, डिसऑनेस्टी दी है, हमेशा इसने आपको डिसरेस्पेक्ट किया है। इस रिश्ते में रहते हुए आपके सामने एक नहीं कई बार रेड फ्लैग्स आए हैं, जहां पर आपको लगा कि मुझे डिच किया जा रहा है, मुझे डिटैच किया जा रहा है, या मुझे डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, या मेरे साथ डिसऑनेस्टी करी जा रही है। लेकिन आपने हर रेड फ्लैग को ग्रीन में कन्वर्ट करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जस्ट बिकॉज कि आप इस रिश्ते में रहो, रिश्ता चल जाए। आपके मन में हमेशा ये रहा है कि चल आज नहीं कल समझ जाएगा, आज कल नहीं कल समझ जाएगा, लेकिन रिश्ते से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ रिश्ते में एक नहीं दो नहीं कई साल दिए हैं, और आप इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आई हैं जहां पर आपके सामने रेड फ्लैग आने के बाद भी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इसके जूते की नोक पे बिठाकर आपने रिश्ते को आगे बढ़ाया, जस्ट बिकॉज कि रिश्ता चलता है, क्योंकि तुम्हारे मन में इसको खोलने का डर हमेशा रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय ईश्वर ने इस समय आपको एक ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया, जहां पे ईश्वर ने आपको ऐसा दिखाया है कि बस अब और नहीं, जहां पे तुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए सब कुछ करना है, क्योंकि आपने इसके साथ होते हुए अपनी लाइफ में ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी खोया है। अगर आप उन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते ना, आज की डेट में आप अपने पार्टनर से बहुत ऊपर होते, अभी भी हो, लेकिन अपने लेवल को लेकर आप बहुत ऊपर पहुंच चुके होते, जहां पे आपके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा सुधर चुके होते, जो आज की डेट में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं फाइनेंशियल्स में, क्योंकि इस रिश्ते में आपने इसको एक ने बहुत सा पैसा दिया, लेकिन आपने आज तक मांगा नहीं। आपके पास हो या ना, आपने कहीं से अरेंज करके इसको दिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब आपकी बस हो चुकी है। इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, और ये इंसान कहीं का डिटैचमेंट देकर जो आपको गया है ना, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर आपने उसकी परवाह ना करते हुए आपने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करना ही ना, कहने का आपके अंदर एक ठंडक को लेकर बस अब मुझे अपने लिए जीना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने आप से प्यार करना है। जो आप अपने आप से प्यार करना भूल गए थे ना, कहीं अब आप अपने आप सेल्फ लव करते दिखाई दे रहे हो, आपकी अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड क्या निकला है आपका? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? इस समय देखा जाए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे, जहां पे यस आप मेहनत बहुत कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हो, क्योंकि अब आपके मन में ये चीज आ चुकी है, अगर मैंने अब अपॉर्चुनिटी छोड़ी थी ना, मेरी लाइफ बहुत पीछे रह जाएगी। हाँ, इस समय आपका फोकस अपने करियर के ऊपर, और आप यू आर ग्रोइंग, आप पहले ग्रो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको रिजल्ट भी दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की बात करूं, आप मानो या ना मानो, भले आपने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, लेकिन अक्टूबर मंथ तक ये इंसान इतनी बुरी तरह गिरने वाला है, इसको इतना बड़ा झटका लगने वाला है जिसकी हद नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड दिखाता है धोखे को। और यस, इसकी लाइफ में धोखा करने के बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जानते मिलेगा कहां से? ये इंसान जहां पर आपको छोड़कर किसी और से जुड़ा बैठा है ना, किसी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी को सिर्फ प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है कि वो थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करती है, उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करती है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसे प्यार नहीं करती, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसे देखा जाए कि इस फॉर्म में है जहां पर थर्ड पार्टी सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रही है। और जिस चीज को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्यार समझ के बैठे हैं ना, ये इंसान ऐसे मुंह के बल गिरेगा। मेरे शब्दों को नोट कर लो, आज दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ तक ये इंसान ऐसे गिरेगा जिसकी वो हद नहीं है। इसको उस समय हर एक वो चीज याद आएगी जो आपने इसे बोली थी इस डिटैचमेंट देने से पहले, क्योंकि जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, इसकी आंखें बंद है, ये देख ही नहीं पा रहा है। और यस, थर्ड पार्टी इसको कहीं ना कहीं देखा जाए फाइनेंशियली इस्तेमाल कर रही है, इमोशनली इस्तेमाल कर रही है, और इसके सामने कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पर इसको कहते हैं आंखें वो ब्लैक पट्टी बन जाना, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये सब कुछ भूला बैठा है। इसके यार दोस्त कहीं ना कहीं इसको बोलते तू गलत ट्रैक पर है, सही ट्रैक पर तू क्या कर रहा है, लेकिन किसी की नहीं सुन रहा है। ये इसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यस, इसका वही हाल हो रहा है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। क्या इसको अकल आएगी? गिरने से पहले सब मिलेगा? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, इससे आपको बस मन में क्या मैनिफेस्ट करना है कि इस समय आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और दोनों का हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार बन चुके, जो प्यार आप इसके अंदर देखना चाहते थे। इसके बाद मेरे पास कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है?
मैंने कहा ना, जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे इसकी आंखें बंद है, लेकिन कहीं स्वॉर्ड्स हमेशा रियलिटी चेक को दिखाता है, जहां पे इसको कहीं रियलाइज हो रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां क्रिएट हो रही हैं, आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट को जानते हैं। आपके पार्टनर शुरू से ना बहुत इगोइस्टिक रहे हैं, जहां पे ज्यादा सुनता नहीं है किसी की। ये एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार, चौथी बार ये भड़क के पड़ता है, और जब ये बोलता है ना, इसके शब्दों में फिल्टर नहीं होता। ये चीज तो आप झेल ही चुके हो। और यस, कहीं जब थर्ड पार्टी और इसके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है ना, थर्ड पार्टी तो हमेशा सिर पे बैठ के रही है और इसे हमेशा नीचे रखा है, लेकिन यस कहीं आर्ग्यूमेंट में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को जैसे खरी खोटी सुनाई है, जहां पर थर्ड पार्टी ने इसको उल्टा, इसको ऊपर 4 बातें उल्टी और बोली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने में थर्ड पार्टी कुछ ऐसा क्लू दे गई आपके पार्टनर को, जहां पे आपके पार्टनर के कान खड़े हो गए हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जिस चीज को लेकर सोच कर ही तुम्हारा थर्ड पार्टी से जुड़ा था ना, वो चीज तो वहां पे हो ही नहीं रही है। उल्टा थर्ड पार्टी को ये इंसान एक नहीं बहुत सा पैसा दे चुका है, जिसकी वजह से इस समय आपके पार्टनर ना उसके नीचे लग गए हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 1% में बैक स्टेप करा ना, मेरा सारा पैसा चला जाएगा। और मैं बता दूं आपको, थर्ड पार्टी को दिए हुआ पैसा 1 रुपया वापस नहीं आएगा। और कुछ चीज ऐसी भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कुछ ना कुछ इसके कुछ केसेस में थर्ड पार्टी ने कुछ इसके नाम पर कहीं से पैसा उठाया है, इसने इमोशंस में कहीं से पैसा लेके इसको दे दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज ऐसी हुई जहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और सारा बिल फट रहा है आपके पार्टनर के नाम का, क्योंकि पैसा इसके नाम का दिया हुआ तो पैसा इसको ही चुकाना पड़ेगा। और यस, इसके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन पे आना शुरू हो गए। वही चीज के मन में डर बैठ रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से काटने के लिए थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े पिछले 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां क्रिएट होती जा रही हैं, जहां पे थर्ड पार्टी कोई ना कोई ऐसा क्लू ढूंढ रही है कि जहां पे इसके और थर्ड पार्टी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो और वो थर्ड पार्टी को छोड़ के जाए इसे, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढे, जहां पे जो वैल्यू पहले बना रखी थी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की, वो वैल्यू 0 कर दी। मतलब क्या है, लास्ट मोमेंट पे जो वैल्यू आपके पार्टनर ने आप ही करी थी ना, आई डोंट केयर वाली फीलिंग, जहां पे बहुत खरी खोटी सुनाई थी, सेम चीज थर्ड पार्टी कर रही है इस समय आपके पार्टनर के साथ। इसे बोलते हैं कर्मा। जो दर्द ये आपको देकर गया है ना, सेम दर्द इसको इस समय मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान बिखर रहा है, और यस बिखर भी इस तरीके से रहा है जहां पे इसको हर चीज दिखाई दे रही है कि मैंने क्या कर दिया, और वही चीज ना इसके मन में आ रही है कि यार मुझसे बहुत भारी गलती होगी। लेकिन यस, अभी थर्ड पार्टी के पीछे कहीं क्योंकि उसको वहां से पैसा उठाना है, पैसा बहुत बड़ा दे रखा है अमाउंट से, और उसी डर से कहीं थर्ड पार्टी को कहीं मनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी इसको जूते की नोक को बिठा के बैठी है इस समय कि आई डोंट केयर। और यस, थर्ड पार्टी बहुत जल्द वहां से निकल, मैंने कहा ना अक्टूबर तक का मंथ है, अक्टूबर तक थर्ड पार्टी इसके पीछे से लात मार के जाएगी, इसमें सोचा भी नहीं होगा। मून की एनर्जी निकली है इस समय, 1 नहीं 2 से 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जहां पर ये इंसान अपने किसी यार दोस्त से पूछता है कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पैसा अटक गया, वो दिक्कत दे देगी, चली जाएगी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ गए हैं, जिसकी वजह से इस समय इंसान टूट रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। सारी सब बातें याद आ रही हैं, सब बातें साथ में काट के 4 ऑफ कप्स का ये इंसान थर्ड पार्टी को मनाता दिखाई दे रहा है बार बार कि कुछ किस तरह मान जाए, कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, फिर से आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन थर्ड पार्टी को तो बहाना चाहिए भटने का, तो थर्ड पार्टी ने जितना निचोड़ना था इसे वो निचोड़ चुकी है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में इनका वाइंड अप होना ही होना है। साथ में काट के निकला हरमिट, आपके पार्टनर इस समय लाइफ में ऐसे अकेलेपन में आ चुके हैं, इसको दिखाई दे चुका है कि मैं फंस गया हूँ, और वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन होते दिखाई दे रहे हैं। आगे भीड़ में अकेला हो चुका है, कोई यार दोस्त नहीं इसके साथ, क्योंकि इसके यार दोस्त को भी पता लग चुका था ये गलत रास्ते पे जा रहा है। उन सबको पता था कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, उन्होंने ही वो समझाया, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। इस समय कोई नहीं है इसके साथ, कोई यार दोस्त नहीं है, ना आप हो, सारे डिसीजन खुद ले रहा है। और जब इंसान जब फंसा हुआ होता है ना, ऐसे फंसावट में इंसान हमेशा गलत डिसीजन ही लेता है। और यस, ये इंसान कहीं ना बहुत बुरा फंसने वाला है, जो कभी सपने में सोचा भी ना होगा। 5 ऑफ वैंड्स से काटने के लिए पिछले 4 से 5 दिनों में आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी बीच फिर से कोई बड़ा घमासान हुआ है। और यस, कहीं ना कहीं इन दोनों बीच कम्युनिकेशन बंद हो रहे हैं, और वो कम्युनिकेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से, और कहीं ना कहीं ये चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े आपके पार्टनर के मन में डे बाय डे वो डर क्रिएट कर रहे हैं, जो डर कभी आपके मन में हुआ था। जो इंसान आपसे मुझे लड़ाई झगड़ा करके चला जाता था ना, ये उस समय थर्ड पार्टी से जुड़ रहा था, उस समय इसको इमोशंस दिखाई दे रहे थे वहां पे कि थर्ड पार्टी मेरे से जुड़ी पड़ी है, वो मुझे प्यार करती है। लेकिन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। थर्ड पार्टी ने सिर्फ दाना डाला, चुगने के लिए आ गई, थर्ड पार्टी ने जाल में फंसा लिया, और वही चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे, लेकिन इसने उस चीज की कदर नहीं करी।
अब इसको दिखाई दे रहा है कि आप इसे समझाया करते थे लेकिन इसने एक नहीं सुनी। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि मेरे से कितनी भारी गलती हो गई है। साथ में काट के निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, रियलिटी चेक्स का आना। यस, इसके सामने अब ऐसे रियलिटी चेक सामने आ रहे हैं जहां पे इसको दिखाई दे रहा है कि गलत क्या है, सही क्या है, कौन अपना है, कौन पराया। और वही डर इसके मन में आ गया कि यार मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। साथ में काट के निकला है ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसने बहुत सारा पैसा दे दिया है इस समय, नॉट बिग डील। ये देन लेन कहते हैं ना, देनदारी में मतलब क्या, मतलब कुछ चीज ऐसी जहां पर इसको कि लोगों को पैसा देना है, इसके बाद पैसा नहीं है। और वही चीज में फंस गया कि मैं पैसा लाऊंगा कहां से, इसलिए थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है कहीं पैसा कुछ अरेंज हो जाए। थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी की एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने नाम से कुछ लिया ही नहीं है, सब कुछ इसके नाम से है और ये फंस चुका है बुरी तरह से। साथ में काटने के लिए 3 ऑफ वैंड्स, पिछले 2 से 3 हफ्ते से आपके बारे में बार बार सोचे जा रहा है इंसान, बार बार कुछ चीजों को ऐसा जहां पर ये इंसान चाह कर भी ना कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मैं करूं तो करूं क्या, आपके पास आऊं तो किस मुंह से, आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। इसको क्या लग रहा है कि मेरे यहां से भी हाथ कट गए और तुमसे भी हाथ कट गए, तो उसको पता है कि इस बार तुम अपने आप से मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा भी ना तुम तब भी नहीं मानोगे, क्योंकि इसलिए तुम्हें बोलकर दुख ऐसे देकर गया है इसकी कोई हद नहीं है। आपके और इसकी कहीं शादी की बात आगे चलती जा रही थी, लेकिन इसने आखिरी मोमेंट में आपको ऐसे धोखा दिया है। ये किस मुंह से आएगा, इसको तो ये कि मैं आऊंगा किस मुंह से, मैं क्या बोल के आऊंगा, इसको वही डर मन में आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। साथ में काट के निकला 3 ऑफ पेंटिकल, दोस्तों से बात कर रहा है, कहने कुछ हिसाब किताब बन जाए कैसे भी करके कि तो आपसे बात हो जाए, तो दोस्तों से कुछ सहारा मिल जाए, कहीं से सहारा नहीं मिल पा रहा है। हर कोई इसके लात मार के जा रहा है, भाई तू चल यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है। ये अकेला पड़ चुका है, फंस चुका है चारों तरफ से। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, गारंटी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड से पहले इसका थर्ड पार्टी से ऐसा डिटैचमेंट होगा कि इंसान मुंह के बल गिरेगा। जितना ये अपने पैसों में कूदता था ना, घमंड था इसको अपने ईगो पे, अपने आप पे, अपने पैसों पे जो आपको हमेशा एटीट्यूड दिखाता था, सारा ईगो टूट रहा है। और वो ईगो ऐसा है जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ईश्वर ने इसको ऐसा मोड़ के लाया खड़ा कर दी है जहां पर ये इंसान पानी मांग रहा नहीं रह गया। आपके सामने तो क्या आएगा ये। साथ में काट के निकले 10 ऑफ वैंड्स, साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, a lot of burden, stress, anxiety, health issues, financial ups and downs, sleepless night, जहाँ पे यस कहीं ना कहीं इसको डिप्रेशन वो होना शुरू हो चुका है, जहाँ पे डिप्रेशन की मेडिसिन लेना, मतलब मान के चलो जो ये हालत तुम्हारी करके गया था ना, सेम हालत इसकी हो रही है इस समय। कहते हैं ना कर्मा आ रहा है इस समय सामने। फिर बोल रहा हूँ जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलते रहो, तुम्हारे सामने हर वो चीज आएगी जो मैंने बोली है। अक्टूबर तक का समय ले लो। साथ में काट के निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में फूल की एनर्जी। ये इंसान तुम्हारे पास अपने आप से ना आ जाए तो मुझे बता देना, कहने की इसको समझ में आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ सहारा तुम हो। पैसा एक गलती फूटी कोड़ी से मत दे देना, गलती से मत दे देना, पैसा एक फूटी कोड़ी नहीं देनी है। तुम बहुत कुछ दे चुके हो, अब गलती मत करना है। रिश्तों में, जिस भी रिश्ते में प्यार की जगह पैसे आ गए ना, वहां से प्यार पतली गली से निकल जाता है, सिर्फ पैसा रह जाता है। और आप सोचते हो कि इमोशंस है, इमोशंस नहीं रहते वहां पे, सिर्फ पैसा रहता है। जब तक तुम पैसा दे रहे हो तब तक रिश्ता चल रहा है, जहां पैसा देना बंद रिश्ता खत्म। यही हाल थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच हुआ है। जब तक वो आपके पार्टनर उसे पैसा दे रहे थे, रिश्ता चल रहा था, जहां पैसा देना बंद, थर्ड पार्टी गायब। यहाँ पे ऐसा आपके साथ हुआ। आप जब तक स्टार्टिंग में इमोशंस, आपने पैसा दिया, प्यार चल रहा था पहले, आपने प्यार की जगह पैसा दे दिया, वहां पे पैसा देना बंद, वहां पे बंदा आपसे हटके वहां पहुंच गया। लाइव एग्जांपल आपकी लाइफ में खुद आते हैं, आप खुद लाइव एग्जांपल हो, लेकिन दिमाग काम नहीं करता आपका। उस समय प्यार की आंखों पट्टी बंदी होती है आपके, इसलिए ऐसा होता है। साथ में फूल की एनर्जी एक नई शुरुआत करेगा। नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, लेकिन यस ये कंफर्म है, इस बार ये मार खाया हुआ है, बहुत बड़ी मार खाया हुआ है। इस बार आकर तुमसे धोखाधड़ी नहीं करेगा। अगर आता है आने दो, 6 महीने घुटने पे रगड़वा देना इसी तरीके में। इसकी किसी बात पे ट्रस्ट मत करना, किसी बात पे भी। कितना मर्जी प्यार दे, प्यार ले लो, बदले में प्यार मत देना। और यस इस बार दिल के दरवाजे बंद रखने हैं, सिर्फ आंख, कान कहते हैं और दिमाग, ये 3 चीज खोल के रखनी है। दिल को खोलना ही नहीं, दिल बंद कर दो, क्योंकि तुम दिल खोलते तुम कहने का उसके फिर इमोशंस बिगड़ जाओगे, फिर फंस जाओगे। इस बार फंसना नहीं, आपको हर चीज क्लियर समझा दी मैंने। करना आपको अपने अकॉर्डिंग है। इस बार डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। फिर बोल रहा हूँ गिरेगा, अब तमाशा देखने की बारी तुम्हारी है। तुमने अपना बहुत तमाशा बनवा लिया है, अब तमाशा देखने की बारी है, तमाशा इसका बनेगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट। बस गिव अप मत करना किसी भी हाल में। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।